जब क्रिकेटर्स ने की ऐसी फनी फील्डिंग जिसे देखकर मैदान पर मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई थी। नंबर 10, पाकिस्तान की फनी फील्डिंग के पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में चर्चे हैं और वे वाकई में इस तरह की फील्डिंग कर देते हैं जिसे देखकर उनके खुद के खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। अब जैसे शादाब खान और हसन अली के इस एफर्ट को ही देख लीजिए, जहां शादाब खान आसानी से बॉल को रोककर बॉलर के पास फेंक सकते थे, लेकिन वे स्टाइल मारने के चक्कर में बॉल को हसन अली की तरफ फेंक देते हैं और हसन अली उसे पकड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यहाँ पर एक्स्ट्रा रन दौड़ लेते हैं और शादाब खान और हसन अली एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। Good fielding, poor assistance because it gives away an extra couple of runs. नंबर 9, कायरन पोलार्ड वैसे तो बाउंड्री पर काफी खतरनाक फील्डिंग करते हैं, लेकिन एक बार बाउंड्री पर एक बॉल रोकने के चक्कर में उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वे बाउंड्री से बाहर पहुंच जाते हैं। जब आईपीएल में पोलार्ड एक चौके को रोकने के लिए तेजी से दौड़ रहे होते हैं, लेकिन तेज दौड़ने की वजह से वे डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे पहले तो वे बॉल को पैर से बाउंड्री में फेंक देते हैं और उसके बाद बाउंड्री बैरियर से कूदकर बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको एक चौके का नुकसान होता है बल्कि वे चोटिल होते होते भी रह जाते हैं। Look at the big fella go here. Bournemouth up and over a little, what do they call that maneuver in high jump? नंबर 8, स्लिप की पोजीशन पर कई बार बॉल काफी तेजी से आती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को बॉल पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है और वे बॉल को मिस कर देते हैं। ऐसे ही एक बार स्लिप में एलिस्टर कुक भी एक बॉल को मिसजज कर देते हैं, लेकिन तभी बॉल सीधा उनके गलत जगह पर लग जाती है, जिसकी वजह से कुक तो काफी बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं, पर उनके टीममेट इस घटना से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। Actually, Cook might have hurt himself there. He's fallen heavily and he looks in some pain. नंबर 7, हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मैच चल रहा होता है, जिसमें बांग्लादेश के दोनों बैट्समैन एक रन दौड़ते टाइम स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यहां पर विकेट निकालने का एक आसान सा मौका मिल जाता है। पर पहले तो सैयम आयुब विकेट पर निशाना लगाने से ही चूक जाते हैं और फिर फखर जमान भी बॉल को दोबारा नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश के खिलाड़ी एक रन आउट से बच जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे को ही गलती गिनाने लग जाते हैं। Beautiful fielding. No one's there, you're there, no. नंबर 6, कभी कभार बॉल को रोकने के लिए एक साथ 2 या 3 खिलाड़ी दौड़ जाते हैं, जिससे वो बॉल को पकड़ने वाले फील्डर के लिए बैकअप फील्डर का काम कर देते हैं, लेकिन एक बार बांग्लादेश के खिलाड़ी इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और चौके की तरफ जाती एक बॉल के पीछे 5 खिलाड़ी पड़ जाते हैं। बॉल को रोकने के लिए वहाँ पर एक ही फील्डर काफी होते हैं, पर ना जाने बांग्लादेश के खिलाड़ी उस वक्त किस मूड में होते हैं, जो वे एक बॉल को पकड़ने के लिए टीम के आधे खिलाड़ी ही दौड़ जाते हैं। Again the channel, just get past that strong slips corner. Look at them run. Look at them. Everybody has gone go. नंबर 5, केन विलियमसन क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाते हैं, जो अपनी एक्रोबैटिक फील्डिंग से कई बार लोगों को हैरान कर चुके हैं। पर एक बार उन्होंने अपनी बेहतरीन फील्डिंग से नहीं बल्कि बेकार फील्डिंग से हर किसी को चौंका दिया था, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी के एक शॉट को विलियमसन डाइव मारकर रोक देते हैं और बॉल को विकेट कीपर के पास फेंक रहे होते हैं, लेकिन तभी बॉल उनके हाथ से छूट जाती है और किसी दूसरी ही डायरेक्शन में चली जाती है। अपने इस थ्रो को देखकर विलियमसन काफी खुश हो जाते हैं और उनके टीममेट भी इसे देखकर काफी मजे लेने लग जाते हैं। Trying to fox a run out. I've never seen it done like this before. नंबर 4, हाथों से बॉल को पकड़ते हुए तो आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको पैरों से बॉल पकड़ने वाले खिलाड़ी को दिखाऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बाउंड्री की तरफ एक शॉट खेलते हैं, जिसे सुफियान मुकीम के पास रोकने का आसान सा मौका होता है, पर वे बॉल को हाथ से पकड़ने के बजाय पैर से रोकने लग जाते हैं और बॉल को मिसफील्ड करके एक्स्ट्रा के रन दे देते हैं। उनके इस एफर्ट को देखकर बॉलर भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मन ही मन में उन्हें गालियां भी देने लग जाते हैं। Look at this. The foot slide. What is going on? That is a horrible piece of fielding. नंबर 3, क्रिकेट में बैट्समैन तो कई बार ही LBW होते हैं, लेकिन बॉलर को LBW होते हुए आपने शायद ही कभी देखा होगा। श्रीलंका के साथ एक मैच में जब माइकल क्लार्क के पास श्रीलंकन बैट्समैन को रन आउट करने का काफी आसान सा मौका होता है, पर तभी वे आराम से बॉल को विकेट में मारने के बजाय सामने खड़े शेन वॉटसन के पैर में मार देते हैं और वॉटसन को क्लियर LBW कर देते हैं। दोनों श्रीलंकन बैट्समैन यहाँ पर एक ही साइड पर पहुँच गए होते हैं, लेकिन क्लार्क के फनी थ्रो की वजह से वे आउट होने के बाद भी बच जाते हैं। Why did it float so far? Why did it miss Watson? And then what is that? Oh, middle of middle. It was going to hit.
नंबर 2, फुटबॉल स्किल का यूज क्रिकेट में किस तरह से किया जा सकता है ये आप सैम करन के इस रनआउट को देखकर सीख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सिनेरियो कैसा होता है ये आप शाहीन अफरीदी के इस एफर्ट को देखकर जान जाएंगे। जब अफरीदी एक चौके को रोकने के लिए बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं और बाउंड्री लाइन के करीब जाकर बॉल रुकने ही वाली होती है, लेकिन तभी अफरीदी बॉल को लात मारकर बाउंड्री में भेज देते हैं और फालतू में ही अपोनेंट टीम को एक चौका दे देते हैं। Playing the ball so nicely against the leg spinner. He's kicked it on, knock on. He's kicked it for 4. नंबर 1, मिसफील्ड होना क्रिकेट में काफी नॉर्मल बात होती है और आए दिन क्रिकेट में कई खिलाड़ी मिसफील्ड करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इस तरह की कॉमिकल फील्डिंग करता है तो वे हमेशा के लिए क्रिकेट वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर देता है। जैसे आईपीएल के एक मैच में शादाब जकाती के पास ड्वेन स्मिथ को रन आउट करने का काफी आसान सा मौका होता है, पर वे हड़बड़ाहट में पहले तो बॉल को पकड़ ही नहीं पाते हैं और जब वे बॉल को दोबारा पकड़ लेते हैं तो तब भी वे विकेट में थ्रो मारने के चक्कर में फिर से रन आउट का मौका गवा देते हैं। Surely, what is happening here? He needs to pull the stump out. This is a comedy of errors.